इन शिशु चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और इस चैनल से जुड़ें और सुबह शाम प्रार्थना करें। परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करे। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर से शाम के लिए, क्योंकि खुदावन आपने हमें जीवन दिया, श्वास दिया। सुबह से लेकर के शाम तक आपने हमें सुरक्षित रखा, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। आज आपके जो भी बेटे और बेटियां हैं पिता, आप उनको ढेर आशीष देने वाले हैं, ढेर बरकत देने वाले हैं। उनको संभालने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। उनके घर परिवार, उनके हर एक वस्तु को पिता आप सुरक्षित रखने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियो, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर ने आपको जीवन और श्वास दिया है और परमेश्वर ने आपको सुरक्षित रखा है। इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करें, क्योंकि खुदावन ने आपके बच्चों को, आपके घर को, आपके परिवार को, हर एक वस्तु को परमेश्वर ने संभाला है। तो आज हमारा कर्तव्य बनता है कि सर्वप्रथम पहले हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, तब हम परमेश्वर के वचनों पे सुने और उसके बाद प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर की महिमा हो सके। इसीलिए खुदावन का हम बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमें जीवन और श्वास दिया है। इसीलिए परमेश्वर का वचन भी कहता है, याद रखिएगा, आयुब के जीवन की घटना को जब हम देखते हैं तो बहुत कुछ सीखने को और बहुत कुछ जानने को मिलता है। लेकिन आगे क्या घटना घटती, जैसे अध्याय 40 में पढ़ते हैं हम, और वचन नंबर 1 में लिखा है, यहाँ फिर यहोवा से किस तरीके से वार्तालाप होती है, बात होती है आयुब के जीवन की घटना को लेकर। आप भी अपने जीवन में यहोवा से बात करें, प्रार्थना करें, खुदावंद आपको जवाब देगा, आपको उत्तर देगा। क्योंकि आज जितने भी मसीह भाई बहन चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं अपने जीवन से, अपने बहुत सारे कामों से लेकर के वो चिंतित हैं, भयभीत हैं, डरे हुए हैं, तो खुदावंद का वचन कहता है कि तुम मुझसे बातें करो, तुम मुझसे बातें करो। तो आज हमारा पिता हमसे कहता है, याद रखिए, लिखा है अध्याय 40 और वचन नंबर 1 में, फिर यहोवा ने आयूब से यह भी कहा, 2 में लिखा है, क्या जो बकवास करता है वह सर्वशक्तिमान से झगड़ा करेगा? परमेश्वर वचन कहता है, ध्यान से सुनिएगा, जो परमेश्वर से विवाद करता है वह उसका उत्तर दे। यहाँ पे परमेश्वर ने आयूब से कहा, लेकिन यहीं पर आयूब क्या करता है ये हमें देखने की बेहद ज़रूरी है, सुनना वचन को, क्योंकि आज हमें वचन से हमें जीवन मिलता है, श्वासें मिलती हैं, हमें ताकत, हमें एनर्जी मिलती है। इसीलिए आयूब ने जब परमेश्वर से इस तरीके से कहा, तो आयूब के जीवन की घटना क्या घटती है कि आयूब जब परमेश्वर को उत्तर देता है तो ये सुनने के लिए हमें ज़रूरी है। आयूब ने क्या कहा, यहाँ पे 3 में लिखा है, तब आयूब ने यहोवा को उत्तर दिया, आयूब ने परमेश्वर से कहा, देख मैं तो तुच्छ हूँ, मैं तुझे क्या उत्तर दूँ? मैं अपनी उंगली दांते तले दबाता हूँ। परमेश्वर वचन क्या कहता है यहाँ पे? इस बात पे हमें याद रखना है कि हम परमेश्वर से ना ही झगड़ा कर सकते हैं, ना ही उससे वाद विवाद कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारा पिता है। जिस तरीके से आप अपने संसारिक माता पिता से वाद विवाद नहीं करते हैं, उसी तरीके आप परमेश्वर से झगड़ा नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, हम तो उसके बेटे हैं। ये बताइए, ये सोचिए अपने जीवन में, बेटा बड़ा होता है या फिर बाप बड़ा होता है? बाप बड़ा होता है। तो इसीलिए बाप कभी भी नहीं चाहता कि तुम्हारे जीवन में गलत काम हो या फिर आप गलत काम करें, कभी नहीं। इसीलिए उत्तर यहाँ पे दिया है, आयूब ने कहा था कि यहोवा, मैं इस योग्य तो नहीं हूँ, मैं तो एक तुच्छ प्राणी हूँ, मैं तो एक तुच्छ प्राणी हूँ, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि मैं तुझे उत्तर दे सकूँ, क्योंकि मैं अपनी गलतियों को अपने अंदर महसूस करता हूँ कि पिता जो भी मैंने गलतियाँ की हैं। इसीलिए यहाँ पे आयूब ने कहा था, मैं अपनी उंगली को दांते तले दबाता हूँ पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, और मैं आपका उत्तर का, यानी आपके प्रश्न का जवाब मैं नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मैं एक तुच्छ प्राणी हूँ। तो इसीलिए याद रखना, जीवन में यदि आपको जब भी प्रार्थना करना है तो पिता से कहिए कि खुदावंद, तुम मेरे रचयिता हो, उद्धारकर्ता और जीवन देने वाले आप हो पिता परमेश्वर। यदि मेरी प्रार्थना को आप सुनते हैं तो आप मुझे उत्तर दें पिता, मुझे आशीष दें, मुझे बरकत दें। अन्यथा आपको उलट करके ये नहीं कहना कि पिता तूने मेरी प्रार्थना को नहीं सुना, मैं तुझसे इतने दिन से प्रार्थना करता हूँ, मेरा जवाब नहीं देता, मैं विश्वास नहीं करूँगा, मैं प्रार्थना नहीं करूँगा। तो परमेश्वर का यहाँ पे कुछ नहीं बिगड़ता है,
यहाँ पे आपका रिश्ता खराब होता है परमेश्वर से। तो याद रखिए कि खुदावंद से आप प्रार्थना करते वक्त हमेशा याद रखना कि खुदा आपके घर को आशीष देने वाला वो परमेश्वर है, वो आपको जीवन और श्वास देने वाला परमेश्वर है। इसीलिए परमेश्वर का वचन ये भी कहता है, जब यहाँ पे आयूब ने कहा एक बार तो मैं कह चुका हूँ परंतु कुछ ना कहूँगा, हाँ 2 बार भी मैं कहा चुका हूँ परंतु अब मैं कुछ आगे ना बढ़ूंगा और ना मैं कहूँगा, जैसे आयूब ने यहाँ पे कहा। आयूब के जीवन की घटना को क्या आप समझते हैं? बहुत दर्दनाक घटना है। आपने कई बार सुना और मैंने आपको कई बार समझाया, कहानी के माध्यम से, वचनों के माध्यम से मैंने आपको सिखाने की कोशिश की कि आयूब एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसके पास धन दौलत शोहरत नाम सब कुछ होता है, बहुत बड़ा राजा होता है, लेकिन उसके जीवन में एक ऐसा समय आता है कि सब कुछ उसका छिन जाता है शैतान के द्वारा। शैतान और परमेश्वर के बीच में जो वार्तालाप होती है, जो बातें होती हैं, वो इस पुस्तक में दर्शाया हुआ है, आयूब के पुस्तक में, जो कि पहले ही अध्याय से आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर जब आयूब का सब कुछ खत्म हो जाता है तो आयूब तब भी परमेश्वर का ये नहीं कहता मुंह फेर करके कि पिता तूने मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरा सब कुछ तूने बर्बाद कर दिया, मैं राजा था, मेरे पास धन दौलत शोहरत नाम सब कुछ, पैसे, मेरे बच्चे बेटे बेटियां, मेरे हर प्रकार के जानवर थे, लेकिन सब कुछ वो नष्ट हो गया है। क्योंकि आयूब उत्तर उलट करके नहीं देना चाहता था, जवाब नहीं देना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि यदि आज मेरा परमेश्वर यदि मेरे जीवन में इतनी बड़ी मुश्किलें आने देता है तो आने वाले समय में मेरा परमेश्वर मुझे वैसे ही खड़ा करेगा। और जब अंत में हम जब देखते हैं तो क्या होता है, उसके जीवन में जैसे था वैसे ही सब कुछ वापस हो गया, परमेश्वर ने किया। शैतान हार करके चला गया आयूब की जीवन से लेकर के। शैतान केवल ये चाहता था कि शैतान जो चाहता था आयूब के जीवन से, सिर्फ उसके मुंह से ये बुलवाना चाहता था कि परमेश्वर बुरा है, लेकिन शैतान हार गया, शैतान कुछ नहीं कर पाया। और वो जब वो छोड़ के चला गया, उसके घर परिवार के लोग, उसके पत्नी, उसके बच्चे, सब कुछ उन्होंने, उनके दोस्त, उनके जो रिलेशन के थे, रिश्तेदार थे, जो सगे संबंधी थे, सब लोगों ने साथ छोड़ दिया। आपके जीवन में भी ऐसी घटनाएं घटती होंगी। जब आपके जीवन में मुश्किलें आती होंगी तो आपके रिश्तेदार, आपके रिलेशन, आपके दोस्त, आपके कोई भी हो, बहुत कम लोग होंगे जो आपके साथ खड़े होंगे। और यहाँ तक कि जब आप मरने पर आ जाएं तब भी आपके साथ कोई नहीं खड़ा होता है। लेकिन इस बात को याद रखना कि आयूब ने उलट करके जवाब नहीं दिया परमेश्वर को, तो आपको भी नहीं देना है। याद रखिए, जो परमेश्वर देता है उसे ग्रहण करिए, उसे आशीष समझिए। जो परमेश्वर आपको देता है उसे आशीष समझिए। यदि आज आपका काम सफल नहीं हो रहा है तो आपको धैर्य रखना है, विश्वास रखना है, क्योंकि शैतान के द्वारा आपके जीवन में परीक्षाएं हो सकती है, लेकिन परमेश्वर के द्वारा आपके जीवन में परीक्षाएं कभी नहीं हो सकती, क्योंकि परमेश्वर कभी किसी व्यक्ति की परीक्षा नहीं करता है और ना ही परमेश्वर की कोई परीक्षा कर सकता है। तो इस बात को हमेशा याद रखना, यदि आपके जीवन में परीक्षाएं आती हैं तो वो शैतान की ओर से आती हैं, क्योंकि जब कोई परमेश्वर जब अपने बेटे और बेटियों को चुनता है, उनको आशीष के लिए बुलाता है या अपनी महिमा के लिए, अपने कार्य के लिए बुलाता है, तो शैतान उसमें जरूर अटैक करता है। क्यों करता है? जैसे आयूब के जीवन में आपने देखा, शैतान ने परमेश्वर से कहा कि तू तो इसके चारों ओर बाड़ा बांध के रखा है, यदि तू इसका सब कुछ मेरे हाथों में कर दे तो ये तुझे बुरा करेगा, और यदि मैं इसके हर एक कामों को मिटा दूं तो तुझसे गाली देगा, तुझे बुरा कहेगा, तुझे कहेगा, तुझे तेरा धन्यवाद नहीं करेगा। तो परमेश्वर भी कहता है जा करके आजमाइश कर ले, जा करके आजमा ले, वो मेरे बेटे हैं, मेरी बेटियां हैं, मेरी संतान हैं, वो कभी भी मुझे नहीं ठुकरा सकते हैं। तो परमेश्वर यहाँ पे आयूब के जीवन में ये छूट दे देता है कि जा, मैंने तुझे सब कुछ सौंप दिया है, लेकिन उसके प्राण को कभी मत छूना, क्योंकि वो प्राण मेरा दिया हुआ है, और जो संसार की वस्तु है उसे तू कुछ भी कर सकता है। और शैतान ने वैसे ही किया, उसके जीवन में सारा कुछ खत्म कर दिया, सब कुछ खत्म कर दिया, कुछ नहीं था उसके पास। महलों से सड़कों पे आ गया, सड़कों से गांव से बाहर निकाल दिया गया।
और उसके जीवन में शैतान ने बड़ी बड़ी बीमारियां ला दी, शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियां, अनेक प्रकार के फफोले पड़ गए उसके जीवन में। तो हम यहाँ पे हमें क्या सीखने को मिलता है कि आयूब ने तो बुरा नहीं कहा ना परमेश्वर को, यहाँ तक कि आयूब की पत्नी ने कह दिया था कि क्या अब तू भी परमेश्वर पर अभी भी विश्वास करता है जो तेरा सब कुछ छीन लिया है, हमारे बच्चे मर गए हैं, हमारे सब नौकर चौकर हमारे छोड़ के चले गए हैं, हमारा राजपाट खत्म हो गया है, हमारा सब कुछ खत्म हो गया है, क्या तू अब भी परमेश्वर पर विश्वास करता है? तो उसने एक ही शब्द कहा, हाँ, यदि मैं सुख में परमेश्वर मेरे साथ रहा तो दुख में मेरे पास परमेश्वर मेरे साथ रहेगा। यदि मेरी मुश्किल घड़ी आ जाई है तो आने वाला समय मेरा बदलने वाला है, क्योंकि वो मेरा परमेश्वर है, वो सृष्टि का कर्ता, उद्धार करता है, कोई मामूली इंसान नहीं है, वो पवित्र आत्मा है, वो मुझे फिर से देगा। तो उसी तरीके से परमेश्वर ने सब कुछ वापस कर दिया उसके जीवन में, फिर वैसे ही हो गया। तो हमें बीच में धैर्य रखना है। हमारे जीवन में दुख कितना भी आए हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम खुशी मन से परमेश्वर के प्रति प्रेम रखें, आदर करें, सम्मान करें, हर एक वचनों को लेकर के बड़े मजबूताई के साथ खड़े रहें, क्योंकि पिता हमें आशीष देने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए जितने भी मसीह भाई बहन जुड़ते हैं इस थैंक्स यीशु चैनल के माध्यम से, उनको परमेश्वर ढेर सारी बरकत, उनको आशीष देगा। और जितने लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और लाइक करते हैं और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करते हैं, उनके परिवार को परमेश्वर सुरक्षित रखेगा, क्योंकि उनके मन में किसी प्रकार का भी दोष नहीं है, क्योंकि वो चाहते हैं परमेश्वर के सुसमाचार को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जाए। जितने भी मेरे मसीह भाई बहन, जितने भी मेरे छोटे बड़े भाई बहन हैं, सभी लोगों से निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग परमेश्वर से प्रार्थना करना शुरू करिए, उससे विनती करना शुरू करिए, लेकिन उलट करके जवाब मत दीजिए कि पिता तू मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनता है, मैं तुझसे प्रार्थना नहीं करूँगा। ये आपका रिश्ता परमेश्वर से खराब कर देगा ये शब्द। इसीलिए जिंदगी में कभी भी याद रखना, कितनी भी बड़ी मुश्किलें आ जाएं, आपका सब कुछ खत्म हो जाए, तब भी आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखना, भरोसा रखना, वो आपकी ज़िंदगी को उससे बेहतर, उससे लाख गुना बेहतर करने वाला वो परमेश्वर है, वो सामर्थ आपको देने वाला खुदा है। तो आज हम क्यों घबराए हैं, आज हम क्यों चिंतित हों, आज हम क्यों अपने परेशानियों में डूबे रहें, परेशानियों में, चिंतित में? जब परमेश्वर हमें आशीष देगा, बरकत देगा, तो हमें खुद दिखाई देगा, लोगों को दिखाई देगा। इसीलिए अंत तक ग्रहण करना इस प्रार्थना को, इस वचन को, ताकि परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में आपको ढेर सारी बरकत और ढेर सारा आशीष दे सके। हर एक प्रकार के नकारात्मक विचार और शक को दूर कीजिए जो आपके जीवन में है, आपके जीवन में है। यीशु आपकी हर तरीके से मदद करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसलिए मेरे प्रियो, आइए चलते हैं, प्रार्थना करते हैं और खुदावंद का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि खुदावंद हमें आशीष देने वाला, हमें परमेश्वर संभालने वाला हमारा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है। और दर्द भरे अंग है पिता परमेश्वर, आज उनको जलाने वाले आप है पिता परमेश्वर, उनको ठीक करने वाले आप है पिता परमेश्वर। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उनकी बेटों की रक्षा करने वाले आप है पिता परमेश्वर। हर एक छोटे और बड़े भाई और बहनों को, सभी को लेकर के पिता हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, चाहे वो छोटे हों चाहे बड़े, जिन लोगों तक ये आवाज़ पहुँच रही पिता परमेश्वर, जिन लोगों तक ये प्रार्थना पहुँच रही है, उनके जीवन की देख रेख करने वाले आप है पिता परमेश्वर। आज तमाम प्रकार के क्लेश है उनके जीवन में, उन्हें छोड़ के चले जाए पिता पवित्र आत्मा के द्वारा हम धन्यवाद करते हैं यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। हर प्रकार की शैतानी ताकत, तमाम प्रकार की बीमारियां, अनेक प्रकार की समस्याएं उनके जीवन में, काम में समस्याएं हैं, आज वो निर्बल हो चुके हैं, किसी प्रकार का भी उनका काम नहीं सफल होता है, आज वो बड़े परेशानियों का सामना कर रहे हैं पिता परमेश्वर। आज उनके जीवन को आप छूने वाले हैं यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। आज उनके जीवन में पिता परमेश्वर अनेक प्रकार के चमत्कार को करने जा रहे हैं पिता परमेश्वर। मैं जानता हूं कि आज उन्हें हर प्रकार के असाध्य रोग से और अंतकारी रोग से पिता पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर आज उनके हर प्रकार की बीमारियों को आप झुलसाने वाले यीशु नासरी के नाम से, झुलसाने वाले यीशु नासरी के नाम से। आज उनके जीवन में आप ज्योति चमकाएंगे यीशु नासरी के नाम से। आज उनके जीवन की देख रेख करने वाले पिता आप है पिता परमेश्वर। उनको हर एक प्रकार की महामारियों से, हर
प्रकार के क्लेश से उन्हें जला दीजिए यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की तमाम प्रकार की बीमारियां जो उनके जीवन में हैं यीशु नासरी के नाम से, हर एक अंग को जहाँ पे दर्द है, जहाँ पर दुख है, जहाँ पे तकलीफ है, जहाँ पर किसी भी प्रकार की समस्या है, यीशु नासरी के नाम से आज वो आज्ञा देते हैं कि आपके जीवन की हर एक प्रकार की समस्याएं जाने वाली यीशु नासरी के नाम से, जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया। आज हर प्रकार की उलझन है, घबराहट है, काम को लेकर के घर में चिंता है, बेटियों को लेकर के चिंता है, आज बहुत सारी समस्याओं को लेकर के वो घबराए हुए हैं, आज वो डरे हुए हैं, आज वो भयभीत हैं, आज वो चिंतित हैं। आज परमेश्वर उनकी प्रार्थना को आप पूरा सुनेंगे पिता परमेश्वर, क्योंकि आज इस प्रार्थना के द्वारा पिता उनके जीवन में उनको ब्लेसिंग मिले, उन्हें आशीष मिले, उन्हें उत्तर मिले पिता परमेश्वर, क्योंकि आज मेरी प्रार्थना में जो मेरी जिंदगी में पिता आपने किया है उसकी मैं गवाही देता हूं कि पिता परमेश्वर आपने मुझे समय दिया है, आपने मेरी प्रार्थना को सुना है, मेरी प्रार्थना को रिसीव किया यीशु नासरी के नाम से। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर। याद रखिए कि परमेश्वर आपके बेटे और बेटियों को हमेशा संभाल के रखेगा, एक वो परम पिता परमेश्वर है, वो आपकी प्रार्थनाओं को उत्तर देगा, आपकी प्रार्थनाओं को वो सुनने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। जितने भी आज आप दुखित हैं, चिंतित हैं, मुश्किल घड़ी में आज पड़े हुए हैं, आज परमेश्वर आपको वो सामर्थ्य देने जा रहा है, इतना आपको अंदर से मजबूत करने जा रहा है परमेश्वर कि आपके जीवन की हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से जाने वाली हैं। हर प्रकार की रोगाणु विषाणु निर्बलताएं आपके जीवन से जाने वाली है, आपके जीवन में आनंद आने वाली है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यदि तू मुझसे प्रार्थना करता है तो मैं तेरी जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करूंगा, मैं तेरी हर एक प्रकार की चिंताओं को मिटाऊंगा, हर प्रकार के दुख और मुश्किल की घड़ी को मैं, जो आप घबराहट को महसूस कर रहे हैं, उलझन को महसूस कर रहे हैं, जितने भी मसीह भाई बहन इसमें प्रॉब्लम्स में हैं, अनेक प्रकार की फिजिकली और मेंटली तनाव में ही सुनासरी के नाम से आज फिजिकली पिता परमेश्वर कमजोर हो चुके हैं, शारीरिक रूप से पिता परमेश्वर और मेंटली पिता परमेश्वर मानसिक रूप से आज उनके जीवन में बहुत ज्यादा तनाव है, बहुत ज्यादा चिंताएं हैं सुनासरी के नाम से। जितनी भी बेटी और बेटियों की आंख से आंसू निकलते हैं पिता, आज उसे देखने वाले आप है पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के द्वारा उन्हें आप ज्ञान और बुद्धि और समझ देने वाले आप है पिता परमेश्वर, उनकी रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप है पिता, उनके बच्चों की देख रेख करने वाले आप है पिता परमेश्वर, क्योंकि हम सब कुछ आपके नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता पवित्र आत्मा के द्वारा हम पिता परमेश्वर छोड़ते हैं पिता परमेश्वर की आप हमारे बच्चों की देख रेख करेंगे, हमारे बिजनेस के, हमारे जॉब के, हमारे हर एक का कामों में पिता आप आशीष देंगे, हर प्रकार के जो भी हम काम करते हैं पिता उसमें आप हमें बरकत देने वाले हैं, हमें आशीष देने वाले हैं। धन्यवाद करते हैं, आपको सारी महिमा देते हैं यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि मुझे आप इतनी सामर्थ्य देते हैं कि मैं हर एक दुख से सह सकता हूं और लड़ सकता हूं, क्योंकि परमेश्वर आप मुझे ज्ञान और बुद्धि और समझ से परिपूर्ण करने वाले मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हैं। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों बिल्कुल भी घबराना नहीं, खुदा आपके साथ है, परमेश्वर का वचन आपके साथ है, परमेश्वर आपको अंदर से मजबूत करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस, सतकलम 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 सतकलम, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से आज वो हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके जीवन से जाने वाली है, सारी मुश्किलें, सारी दुखें, सारी परेशानियां आपके जीवन से आजाद होने जा रही यीशु नासरी के नाम से। आपकी हर कृपा को परमेश्वर आपके आसानी से, हर मुश्किल से, हर घड़ी में आप लड़ सकते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर आपको सामर्थ्य देने वाला है। परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, मेरे जीवन से, मेरे जीवन में आपने प्रेम दिया, शांति दी और आनंद से मुझे भर दे पिता परमेश्वर, और मेरा हृदय कोमल कर दे पिता परमेश्वर, क्योंकि मैं आपका सर्वदा धन्यवाद करता रहूंगा, और विश्वास से मुझे भर दे पिता परमेश्वर। मुझे अपने जो भी जाने अनजाने मुझसे गलतियां हुई हैं पिता, आप उसे क्षमा करने वाले आप है पिता परमेश्वर, मेरी गलतियों को क्षमा करें पिता परमेश्वर, जो भी मुझसे जाने या फिर अनजाने में गलतियां हो गई हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप तो महान है पिता परमेश्वर, आप दयालु हैं पिता परमेश्वर, आप तो हर एक अपराधों और गुनाहों को क्षमा करने वाले हैं पिता परमेश्वर। जितने भी बेटे आपकी बेटियां इस समय अपराध और गुनाह को मानते कि पिता परमेश्वर मैंने किया है, आज उनके अपराधों को और गुनाहों को आप क्षमा करने वाले पिता हैं। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से, कि हे पवित्र आत्मा जो आपने मुझे दिया है, हे परमेश्वर जो आपने मेरे घर को संभाला है, चारों ओर बाड़ा बांध के रखा हुआ पिता परमेश्वर, मेरे घर की रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप है पिता परमेश्वर, मुझे जीवन और श्वास देने वाले पिता आप हैं, मेरे दुख और सुख में पिता परमेश्वर आप मेरी मदद करते हैं, मेरी सुधि लेते हैं पिता परमेश्वर। जैसे पिता आपने हर प्रकार से लोगों से प्रेम किया और चंगा किया, अनेक प्रकार के लोगों को ठीक किया पिता परमेश्वर, वैसे ही मेरे जीवन में मेरे बेटे और बेटियों को पिता परमेश्वर, मेरे बेटियों के जीवन को आप
छुएंगे पिता परमेश्वर और उन्हें अच्छे कार्य देंगे, उन्हें अच्छा विज्ञान और बुद्धि और समझ, हर प्रकार की प्रॉब्लम से आप उन्हें बचाने वाले हैं पिता परमेश्वर। आज वो किसी भी हालात में हो पिता परमेश्वर, आप उनकी रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप है पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर आपने अनेक प्रकार के मुर्दों को जीवित भी, अनेक प्रकार की समस्याओं को आपने ठीक किया है, अनेक प्रकार की गवाहियों को आपने दिया है जीवन में पिता परमेश्वर। इसलिए मैं भी चाहता हूं कि मेरे जीवन में भी गवाहियां आए बड़ी बड़ी पिता परमेश्वर, और मैं भी अपनी गवाही को शेयर कर सकूं पिता परमेश्वर, और मुझे इतनी सामर्थ्य पिता परमेश्वर कि हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मेरे बच्चों को आप संभालने वाले हैं, मेरे बिजनेस को, मेरे घर को मुझे ज्ञान और बुद्धि और समझ से परिपूर्ण करने वाले हैं, और मुझे इतना ज्ञान दे कि मैं आपके वचन को सीख सकूं, पढ़ सकूं पिता परमेश्वर, को समझ सकूं, यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं यीशु नासरी के नाम से। आज हर प्रकार की समस्याओं से परम पिता परमेश्वर आपको बचाने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, आपके परिवार में सुख शांति देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। चिंता मत करिए, चिंता मत करिए, भरोसा रखिए, भरोसा रखिए, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह ने मुर्दों को जीवित किया था तो आज आपकी जीवन की हर प्रकार की प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेगा। आज विश्वास रखिए, परमेश्वर आपको नया जीवन दिया है, परमेश्वर ने आपको नया मार्ग दिया है, एक नई उम्मीद दी है आपके बच्चे के जीवन में, आपके जीवन में, आपके घर में, आपके बेटे और बेटियों को परमेश्वर ने ब्लेसिंग की है। आज वो हर प्रकार की समस्याओं से आपको बचाने वाला वो जिंदा जीवित हुआ परमेश्वर है। आज आपके घर की देख रेख करने वाला है, आपके घर के चारों ओर परमेश्वर ने बाड़ा बांध के रखा है। जैसे परमेश्वर ने बहुत मसीह भाई बहनों के जीवन में बाड़ा बांध के रखा है कि शैतानी ताकत आपके घर तक आ तो सकती है लेकिन उससे पास नहीं कर सकती है, उसे क्रॉस कर नहीं कर सकती है। इसीलिए खुदा आपके जीवन में ब्लेसिंग करने का, आपको आशीष देगा, आपकी घर की रक्षा और सुरक्षा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। केवल हमें विश्वास चाहिए। आज खुदा से हम प्रार्थना करते, केवल हमारा विश्वास मजबूत होगा तो हमारी हर प्रकार की घबराहट, हर प्रकार की उलझन, हर प्रकार की प्रॉब्लम्स हमें दूर करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। यकीन रखना, उस खुदा पर विश्वास रखना कि आज पिता आपके जीवन में सुख शांति देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। इसलिए मैं धन्यवाद करता हूं कि पिता आप मेरे संग हैं। आपको मैं धन्यवाद करता हूं खुदा यीशु नासरी के नाम से। हम उस स्वर्गदूतों को पिता परमेश्वर आपको महिमा देते हैं यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि आप अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देते हैं। आप उनके घर में, हर एक मसीह भाई बहन जन में जहां भी ये प्रार्थना होती है पिता, अपने स्वर्गदूत वहां पे उपस्थित होते हैं पिता। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं यीशु नासरी के नाम से। पिता आपकी जीवन की रक्षा और सुरक्षा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। अनेक प्रकार के आपके जीवन में चमत्कार होंगे। हमें केवल संपूर्ण मन से इस प्रार्थना को विश्वास रखना है, विश्वास रखना है, क्योंकि आज हमें परमेश्वर हमें ब्लेसिंग करेगा। हमारी हर प्रार्थना को परमेश्वर सुनता है यीशु नासरी के नाम से। इसलिए हम धन्यवाद करते यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा करते हैं। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। आपकी जीवन की हर प्रकार की चिंताओं को लेकर, हर प्रकार के सवालों को लेकर के, हर प्रकार के जवाब को लेकर के यीशु नासरी के नाम से आज्ञा दीजिए। वो आपको देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आज को परमेश्वर आपको छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। छो पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के द्वारा इन्हें ब्लेसिंग कर, इन्हें आशीष दे, इनके घर की हर प्रकार की चिंताओं को मिटा दी यीशु नासरी के नाम से। पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आपने हमारी प्रार्थना को सुना, आपने मुझे जवाब दिया, आपने मुझे उत्तर दिया। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, खुदा आपके जीवन में इस प्रार्थना के माध्यम से परमेश्वर आपको ढेर सारी ब्लेसिंग करेगा, ढेर सारा आशीष देगा, और परमेश्वर आपकी जिंदगी को छूने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसलिए मेरे प्रियो, आज हमें बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आपने इस प्रार्थना को रिसीव किया है तो परमेश्वर आपके जीवन में ढेर सारी चमत्कार करेगा, ढेर सारा ब्लेसिंग करेगा, ढेर सारा प्यार आपको परमेश्वर देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप जाते जाते इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें। कमेंट्स में आप आमीन लिखिएगा ताकि आपकी प्रार्थना पूरी हो सके। हर एक मसीह भाई बहन याद रखेगा, आपको आमीन लिख करके जाना है या फिर हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर के जो पवित्र शब्द हैं यदि आज हमारे मुख से, हमारे हाथों से, हमारे जहन से निकलते हैं तो परमेश्वर हमें ब्लेसिंग करेगा, हमें आशीष देगा। कभी भी प्रार्थना करिएगा तो उसमें आमीन जरूर लिखिएगा, क्योंकि आमीन का मतलब होता है कि पूरा हुआ हमारा जो हमने किया। जैसे हमने प्रार्थना की
वचन को सुना, तो हमने जो भी किया उसको हमने पूरा किया। इसलिए पिता हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। बहुत मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो दान या डोनेशन भेजना चाहते हैं, तो मेरे प्रियो, मेरे भाई और बहनों, सभी मसीह भाई बहनों से निवेदन है, जो मसीह भाई बहन दान या डोनेशन भेजना चाहते हैं तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत दे, आपकी हर एक चीजों में बरकत दे, आपको आशीष दे, आपको ज्ञान और बुद्धि और समझ दे, ताकि आप परमेश्वर के वचन पे चल सकें। जो दान या डोनेशन भेजना चाहते हैं आप भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको ढेर सारी ब्लेसिंग करेगा, ढेर सारा बरकत देगा, ढेर सारा आशीष देगा। आपकी जीवन की रक्षा और सुरक्षा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इस नासरी के नाम से पिता परमेश्वर हम आपकी महिमा करते हैं। आमीन।